हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा के लिए अभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बंदरगाह और उसके बाद किस तट को किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ है, इसके बारे में मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहता है बंदरगाह से, या किस तट को कोकण तट ये सब बोला जाता है, मलबार तट ये सब, केंद्र तट क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट कहाँ कहाँ बोला जाता है, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा, जिससे भी हर दौर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे मैं 50 टॉपिक 3 दिन में बता दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। बंदरगाह किसे कहता है? बंदरगाह पानी का वह सुनिश्चित स्थान जहाँ जहाज़ों के आवागमन के लिए सुरक्षित माहौल और आसान और यात्रियों के संचालन की सुविधा हो, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। यह मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों होता है। ये देख सकते हैं बंदरगाह से माल ढोता है, बड़ा बड़ा कंटेनर इस पर लोड होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पहले बता देता हूँ तट, उसके बाद बताता हूँ किस तट पर क्या है, किस तट को किस नाम से जाना जाता है। ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से लगा तट को हम पूर्वी तट कहते हैं, और अरब की खाड़ी से लगा तट को हम पश्चिमी तट बोलते हैं। पूर्वी तट तथा पश्चिमी घाट। तो गुजरात से लेके दमन और दीव तक के क्षेत्र को हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। गुजरात से दमन दीव के क्षेत्र को काठियावाड़ तट बोलते हैं, और दमन से गोवा तक को कोंकण तट बोलते हैं। दमन से गोवा तक को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तट को केंद्रा तट बोलते हैं, और कर्नाटक से केरल तक का मलबार तट बोलते हैं। पश्चिमी घाट का 1, 2, 3, 4 तट है। कौन कौन? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मलबार तट। इनमें से दे देगा कौन सा तट पश्चिमी घाट में नहीं है, तो दे देगा कोंकण तट, केंद्रा तट, मलबार तट और कोरोमंडल तट। तो आप फंस जाइएगा इसमें, इस तरह याद रखना जरूरी है। पश्चिमी तट का कौन कौन सा तट और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र का जो है तट, उसे उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोंकण तट बोलते हैं। इधर 2 ही इम्पोर्टेंट तट है। अब चलिए बंदरगाह के बारे में बताते हैं। तो बंदरगाह का तो एग्जाम्पल उदाहरण बता ही दिए थे, माल ढोने के लिए, बड़ा बड़ा कंटेनर यात्रियों के धोने के लिए जल के माध्यम से। भारत में इम्पोर्टेंट बंदरगाह कहाँ कहाँ हैं? गुजरात में कांडला बंदरगाह, इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। कांडला बंदरगाह, इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। नहावा सोहाबा, एक मुंबई बंदरगाह हो गया महाराष्ट्र में, और दूसरा हो गया नहावा सोहाबा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। यह सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बेस्ट बंदरगाह भी है। कौन? नहावा सोहाबा बंदरगाह। गोवा में मुर्मो गोवा बंदरगाह। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोची बंदरगाह केरल में। पूछेगा पश्चिमी तट के अंतर्गत कितने बंदरगाह आते हैं? 6। कौन कौन? कांडला, जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, मुंबई बंदरगाह, नहावा सोहाबा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, मार्बो गोवा बंदरगाह गोवा में, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, और कोची बंदरगाह केरल में। पश्चिमी तट में 6 बंदरगाह हो गया। और कौन कौन सा तट बोला जाता है? गुजरात से दमन तक के काठियावाड़ तट, दमन से गोवा तक का कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट, और कर्नाटक से लेकर केरल तक मलबार तट। तट हो गया इधर 4, और बंदरगाह हो गया 6। कांडला, मुंबई नहावा सोहा, मुर्मू गोवा, न्यू मंगलोर और कोची। अब पूर्वी तट पर चलते हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन और चेन्नई जो है, तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में है। ये एन्नोर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। और यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई।
अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। कहीं कहीं कृष्णापट्टनम भी बोला जाता है। ये भी दोनों एक ही हैं और दोनों में से कोई रहे तो मार देना है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। देखते होंगे स्कॉर्पियन श्रेणी का हो गया, प्रोजेक्ट 17 की तरह नीलगिरी हो गया, ये सब चीज़ यहीं से विशाखापट्टनम से ही जल में अनावरण होता है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में। पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। पूछेगा उड़ीसा के बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? पारादीप बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह हो गया वेस्ट बंगाल में। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। चलिए, ये हमारी बंदरगाह हो गया, किस तट को किस नाम से जाना जाता है ये हो गया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं 50 टॉपिक कैसे लाऊंगा, 50 टॉपिक 3 दिन के अंदर लाऊंगा और 3 दिन में आपको 50 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।